Hello, my dear friends. My name is Sachin. I welcome you back to the Financial Catalog. And the topic for today, okay, it is a topic जो मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है. और अगर आप मेरा पुराना एक्सपीरियंस उठा के देखेंगे भी, so I worked more than 12 years into insurance industry. And the topic for today says कि क्या लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए? दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो कि अगर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए तो उसकी कितनी क्वांटिफिकेशन होना चाहिए, वो कितनी मात्रा में हमारे पास होना चाहिए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई वुड लाइक टू वेलकम यू अगेन टू द फाइनेंशियल कैटलॉग. इफ यू लाइक द वीडियो, गिव मी अ लाइक. Don't forget to subscribe to the channel. So part 1 starts here. It says that do we really need insurance? Without wasting any more time, the answer is yes, yes and yes. Okay, I'll tell you reason why. Understand this. Death is certain, guys, but timing is uncertain. It says कि हर किसी ने जिसने भी जन्म लिया है उसने जाना ही जाना है. But death is certain, but timing is uncertain. आज के टाइम के अंदर अगर आप देखें तो देयर आर सो मच न्यूज़ इज कमिंग दैट विदिन 40 years old, 30 years old, 50 years old, the people are going. And when the people are going, so the family which is suffering, उनके पीछे से who will take care of the family? Assume there is only one breadwinner. You are only one breadwinner. I am only one breadwinner in the family. Breadwinner का मतलब होता है वो व्यक्ति जो फैमिली के लिए पैसा कमा के जाता है. और जब उस व्यक्ति की डेथ होती है तो एक फैमिली को पीछे 2 प्रकार के नुकसान होते हैं. ये ध्यान से समझिएगा. एक तो है इमोशनल लॉस कि एक फैमिली में से ब्रेड विनर चला गया, एक फैमिली में से किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा छोड़ के चला गया. सो दैट इज अ इमोशनल लॉस. एंड द सेकंड लॉस इज अ फाइनेंशियल लॉस कि एक व्यक्ति जो घर के अंदर पैसा लेकर आता था, जिससे घर चलता था, जिससे ब्रेड विनर जिसको बोलते हैं, जिससे घर की रोटी चलती थी, घर के एक्सपेंसेस चलते थे, वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया. When I speak about these 2 losses, when a breadwinner goes, और कोई भी जाता है, एक इमोशनल लॉस हुआ और एक फाइनेंशियल लॉस हुआ. आपने कभी डेथ सिचुएशन के अंदर अगर जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं, टेंट लगा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे. वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे आर एक्चुअली शेयरिंग द इमोशनल लॉस. किसी एक को बोल के देखो कि यू हैव टू बियर द फाइनेंशियल लॉसेस ऑल्सो. The answer will be no. Nobody will share the financial losses. No, nobody will share the financial losses. Only family is the one who will suffer when a breadwinner dies without any insurance sum, without any insurance policy. अब इस केसेस के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हुई, 40s के अंदर हुई, 45, 50 के अंदर एक व्यक्ति की डेथ हुई और उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी. अब पीछे फैमिली जो बच गई है उसको तो अपनी जीवनी चलानी है ना. तो उस जीवनी चलाने के लिए आप मेरे को ये समझिए कि उस फैमिली को बेसिकली क्या करना पड़ेगा. तो उस फैमिली के पास, मैंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से देखा है, बहुत सारी केस स्टडीज भी ये बोलती है, फैमिली जो एक हार्ड अर्नड मनी से एसेट्स क्रिएट किए गए थे ना, उन एसेट्स को धीरे धीरे करके सेल करना शुरू करती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए. और फैमिली के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है. दूसरा फैमिली क्या करती है, जो आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने गोल्स के लिए सेव किए थे. मैंने इससे पहले वीडियो किया था कि आपको कितने पैसे की जरूरत है. अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो मैं उस वीडियो के अंदर ये बताया था कि सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करो. वो चाहे बच्चे की एजुकेशन है, चाहे बच्चे की शादी है, चाहे आपकी रिटायरमेंट है, और उसके लिए पैसा जोड़ना आप शुरू करो. नाउ पॉइंट ऑफ सबमिशन हियर इज, मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए इक्विटी तैयार करी हुई थी, लेकिन अभी बच्चे की एजुकेशन से जरूरी तो आज के टाइम पे मेरे को मेरे घर का किराया भरना है. बच्चे की एजुकेशन से ज्यादा तो मेरे को आज के टाइम पे उस बच्चे को खाना खिलाना है. इन दैट टर्म्स व्हाट हैपेंस, वी स्टार्ट शेलिंग आउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग शेल आउट करना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, जो हमने एक स्पेशल गोल्स के लिए बचा के रखे हुए थे. सो इन दैट केस इंश्योरेंस प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन सेफ गार्डिंग the assets, in safeguarding the financial instruments in the absence of the breadwinner if he or she dies uncertain. वीडियो शुरू किया था, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जो कि निश्चित है, लेकिन क्या निश्चित नहीं है, उसका समय निश्चित नहीं है. पुराने में भी अगर आप ग्रंथों पे भी देखोगे लिखा हुआ है कि आप अपनी सांस गिनवा के लेकर आए हैं.
तो वो निश्चित नहीं है, किसी को नहीं पता कि अगला मिनट किसके लिए क्या लाने वाला है। तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सेफ गार्ड कर सकते हैं बाय द वे ऑफ इंश्योरेंस। नाउ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। पार्ट 2 वीडियो का क्या बोलता है कि आपको बेसिकली कितना इंश्योरेंस की जरूरत है, आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पार्ट के अंदर आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए। हमारे पास 2 रूल्स है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर आप बात करते हैं ना, मैं बोलता हूं कि डॉक्टर हायर करना है, एक्सरसाइज करनी है तो पर्सनल ट्रेनर हायर करना है, इस तरीके से एक फाइनेंशियल प्लानर है। फाइनेंशियल प्लानर तो आप आज ही हायर करो। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानर ढूंढो और हायर करो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपको बता पाएगा कि आपको कितने इंश्योरेंस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। बट लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको बेसिक कितने इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आइए, ये 2 रूल्स हैं। ये 2 रूल्स भी अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 रूल्स हैं, तो जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं थंब रूल। ओके, अब थंब रूल से क्या मतलब है? किसी भी चीज का थंब रूल का मतलब ये रहता है कि थंब मींस इलिटरेसी। आई मीन कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं रहता, कोई भी इसके पीछे कैलकुलेशंस नहीं रहती, इलिटरेट रूल है। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया में जो थंब रूल है, दैट इज एक्चुअली पिकिंग अप। सो थंब रूल कहता है कि अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख है तो उससे 7 से 10 गुना, यानी कि अगर 6 लाख है तो उसका 10 गुना हो गया आपका 60 लाख, उसका आपका 7 गुना हो गया 50 लाख अप्रोक्सीमेटली। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है साल की, तो जो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए 7 करोड़ से 10 करोड़। अगर आपकी एनुअल इनकम है 1 लाख रुपए साल की, तो आपका जो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 7 लाख से 10 लाख के बीच में। सो थंब रूल क्या बोलता है? दैट एनीवेयर बिटवीन 7 times to 10 times you need to have your life insurance so that your family won't suffer जब भी आपके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। दैट इज 1। सेकंड जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 थोड़ा सा और ज्यादा एक्यूरेट रूल है। इस रूल को हम लोग बोलते हैं इनकम रिप्लेसमेंट रूल। अब आप इसको स्क्रीन पे मेरे साथ ध्यान से समझिए। ये रूल बहुत ज्यादा एक्यूरेट रूल्स में से एक रूल आता है। बाकी मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस दोबारा से बनाऊंगा इन रूल्स के ऊपर कि आपको कितना इंश्योरेंस की जरूरत है। अब जो ये इनकम रिप्लेसमेंट रूल है, इनकम रिप्लेसमेंट रूल ये बोलता है कि आपके अगर इनकम 50,000 रुपए महीना है, यानी आप सालाना 6 लाख रुपए कमाते हैं। ध्यान से सुनिए, 50,000 अगर आपकी इनकम है, आप सालाना 6 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपकी फैमिली के पास इतना कॉर्पोरस होना चाहिए कि आपके जाने के बाद वो जो 6 लाख रुपए है, वो 6 लाख रुपए का फ्लो वैसा का वैसा रहे, वो 6 लाख रुपए का फ्लो आपकी फैमिली के लिए रुके नहीं। तो इन दैट केस 50,000 रुपए महीना, 6 लाख रुपए साल। अगर आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए निधन के समय पे मिलता है, तो आपकी फैमिली उस पैसे को 6% पे इन्वेस्ट करती है। 6% पे जब उस फैमिली आपकी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो आपकी फैमिली को वही 6 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाता है। तो इन दैट केस आपकी फैमिली के पास कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? आपके लिए वो होना चाहिए 1 करोड़ रुपए। अब जब मैं ये 6% की बात कर रहा हूँ, ये 6% की बात क्यों कर रहा हूँ? अब आप बोलोगे 8% रिटर्न भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर फैमिली विल ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट at the most safe instrument, that is a fixed deposit. So जो फिक्स डिपॉजिट के पिछले 10 साल 12 साल के एवरेज रेट्स है वो 6% है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम, आपकी अगर मंथली इनकम 1 लाख है और आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है, तो अगर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 2 करोड़ है और वो 2 करोड़ 6% के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, तो 6% पे जब वो 2 करोड़ इन्वेस्ट होता है, तो आपकी फैमिली को लाख रुपए मंथली और 12 लाख रुपए सालाना मिलता है। सो इन दैट केस जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ना, वो फाइनेंशियल लॉस आपकी फैमिली सेम लाइफस्टाइल बिना किसी आगे हाथ फैलाए आगे कंटिन्यू कर सकती है और रह सकती है। सो 2 रूल्स मैंने आपको बताया, कितना इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, थंब रूल विदाउट एनी लॉजिक, 7 to 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। सेकंड, इनकम रिप्लेसमेंट, इतना पैसा होना चाहिए जो 6% पे इन्वेस्ट करके जो आपकी आज की इनकम है, उतनी इनकम आपकी फैमिली को महीने के महीने, ईयर ऑन ईयर मिलती रहे। So lot of videos on insurance, my dear friend, lot of videos on financial sector on the way. Stay tuned, like the video, give me a like. और बार बार बोलता हूँ, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स के अंदर जरूर से लिखिए। आई विल पर्सनली आंसर दैट। एंड थर्ड, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई वुड अगेन सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, अर्ज यू to please subscribe the financial catalog. Thank you so much, my dear friends.